कि बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या? आज काफ़ी बिग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले तो टाइटन के साथ शुरुआत करेंगे। टाइटन को मैं रेड में ले रहा हूँ, लेकिन विद अ कैवियट कि लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्टॉक कल ऑलरेडी गिर चुका है, और दूसरा नंबर इतना ख़राब नहीं है। देखिए, कल Q1 में कंज्यूमर बिजनेस जो है वो करीब करीब 20% बढ़ा है, और जो घरेलू कारोबार में 19% की ग्रोथ रही। अब हमने इसको महज 18% लिख दिया। वैसे 18% इन इटसेल्फ कम नहीं है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन 22 की थी, तो इसके लिए और कॉम्पिटिटर्स से कम रही है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स का बेस भी तो स्मॉल है, ये भी तो देखना होगा आपको उस हिसाब से। तो ठीक है वैसे, बट क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा निचले लेवल से चल चुका है और आज थोड़े गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर आए हैं, तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी आशीष अगर लोअर लेवल से घूम जाएगी स्टॉक, तो लोअर लेवल पर रिकवरी आ जाए। अगर बड़े गैप डाउन के साथ खुले तो शॉर्ट मत करिए बेसिकली। लेकिन रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इसके लिए। कोटक को ग्रीन में ले रहे हैं क्योंकि कोटक का अगर आप देखें डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैच कर रहे हैं दोनों। क्योंकि क्या होता है कई केसेस में डिपॉजिट बढ़ते हैं तो एडवांसेस ये उनके वो लोन ग्रोथ नहीं बढ़ती, लेकिन इस केस में एडवांसेस मतलब जो लोन ग्रोथ है और डिपॉजिट दोनों बढ़े हैं, और दोनों ऑलमोस्ट सेम 14% बढ़े, और कासा भी बढ़ा है इनका। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर डिसेंट है कोटक महिंद्रा बैंक का। और आज सुबह एक अपडेट भी आई है मॉर्गन स्टैनली की, वो 2650 के टारगेट दिए हैं। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कंचन के साथ जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आएंगे, तो इस वजह से, और जेफरीज भी पॉजिटिव है इस पर। तो ये तो हो गए आपके स्टॉक्स जो रिलेटेड टू अपडेट्स आए हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस, इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि जो बांग्लादेश पर आपने अमेरिका ने 35% टैरिफ लगाया है, वो भारतीय टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव है। वियतनाम पर भी करीब करीब 20% का टैरिफ लगा था, तो भारत पर कम टैरिफ लगने की उम्मीद है। लेकिन हायर लेवल पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद अगर आपको लोअर लेवल पर मिले तो वो एक शायद मौका होगा। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं HP और BP में क्या करना है आज, क्योंकि HP BP में हमने लगातार वो रैली प्ले की है। मैं इनको अभी भी ग्रीन में ले रहा हूँ। ग्रीन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आज गैप डाउन हो तो वो बाइंग का मौका होगा। क्रूड में 2% का उछाल आया है, हमने 80 झेल लिया था, 70 भी नहीं है अभी, हम 69 पॉइंट समथिंग पर हैं। एक बार ब्रेंड दिखा दीजिए, 69 पॉइंट समथिंग पर है। तो ठीक है, ये मुझे लगता नहीं कि ये तेज़ी टिकने वाली है क्रूड की। ये एक थोड़ा सा बस एक रिएक्शन है मार्केट का उसकी वजह से, लेकिन ये वापस इसको कूल ऑफ होना है। जब इतनी बड़ी वॉर में नहीं हम 80 क्रॉस कर पाए तो अब क्या होगा। पिछली गिरावट में भी अच्छा मौका मिला था, आपको याद होगा, खरीदारी का। और एक फाइनल बिग स्टॉक मैंने अभी अभी ऐड करा है, डिवीज़ लैब्स। डिवीज़ को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है HSBC ने, जो इसको अपग्रेड करके इसका रेटिंग 7900 का टारगेट दिया है, और 5000 से बढ़ाकर। और ये कुछ ड्रग्स के नाम आएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, या मतलब जो भी वो आएंगे प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे उनके नाम लूँगा नहीं मैं, लेकिन इन सब से एक अच्छी रेवेन्यू $450 मिलियन और $260 मिलियन की एक्सपेक्टेशन है। और FY 25 से 28 में 23% EPS कैगर, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो इस वजह से इसको मैंने आज ग्रीन में लिया है। बढ़िया। ये